बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वालों, मेरे सुनने वालों और मेरे समझने वालों को आपके नोनी भाई, नोनी मामू का सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? सबसे पहले आज जुम्मा मुबारक। जुम्मे के दिन सुबह सुबह उठना अच्छी बात है। मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे, हदीसों पे मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों ने कहा है कि जुम्मे को ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। तो आप सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जो जुम्मा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, पढ़ लें, बहुत बड़ा सवाब है। तो दुरूद शरीफ पढ़ा हमने। जी, तो अब आप बताइए क्या प्लानिंग है जुम्मे की? कहाँ बिरयानी खानी है, कहाँ क्या करना है, नमाज कहाँ पढ़नी है, बाकी क्या करना है? ठीक है। वैसे तो एक ज़माना था कि जुम्मे को छुट्टी होती थी, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमारी इतवार कर दी। तो अब जुम्मे के दिन हम लोग मुसलमान वैसे थोड़ी थोड़ी छुट्टी मना लेते हैं। ठीक है। आज मेरा सेक्रेटरी कहने लगा कि मैं नहीं जाऊँगा भाई, आज जुम्मा है, मैं जुम्मे के दिन तो दोस्तों के साथ नमाज़ पढ़ूँगा। मैंने कहा वाह भाई वाह, हम तो तुम्हारी तनख्वाह काटेंगे। तो हम तो उनकी तनख्वाह काटेंगे। आज वो जुम्मे के दिन आए नहीं, आज हमारे अकेले ही हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम कोर्ट जा रहे हैं। चलिए, कोर्ट जा रहे हैं, हमारी हेयरिंग है। दुआ कीजिएगा कि हम कामयाब रहें। ठीक है। दूसरी बात ये कि यार कल हमने एक पुरानी मूवी का गाना सुना। एक इंडियन पड़ोसी मुल्क की मूवी है बागबान। उसका जो है एक गाना था, जो बोया है वही काटोगे बागबान। तो जब हम छोटे थे, मैं उर्दू पढ़ते थे, मुख्तलिफ़ शोरा के कलाम आते थे और ये आते थे, तो कहा जाता है कि तशरीह करें। तो कल हमने फिर इस गाने की तशरीह की बैठ के। तो बड़ा हमें वो लगा कि यार हर गाने में, हर फिल्म में, हर ड्रामे में कोई ना कोई मैसेज है। अच्छा हाँ, मेरे देखने वालों, मेरे सुनने वालों, मेरे समझने वालों, हमारे एक कराची के, पाकिस्तान के चैनल पे, जिसका नाम आपको पता ही है, चैनल का बहुत मशहूर चैनल है, ABC से आता है। तो उस पर एक ड्रामा शुरू हुआ है जिसकी 3 किस्तें हो गई हैं, बेबी बाजी। तो भाई मुझे तो वो ड्रामा, मैंने भी 2 किस्तें ही देखी हैं, तीसरी किस्त नहीं देख सका, 2 किस्तें ही देखी हैं। तो मुझे बड़ा लगा कि हर घर की कहानी चल रही है, हर घर की कहानी चल रही है। जिन घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जिन घरों में मुश्तरका बिज़नेस है, वो चल रही है। अभी देखिए आगे क्या होता है, लेकिन मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने में। जैसे कि कई सालों पहले एक पड़ोसी मुल्क की मूवी थी, हम साथ साथ हैं। तो यकीन करें कि वो मूवी मैंने कई दफ़ा देखी, और बड़ा यंग था मैं उस वक्त, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। और बाकायदा वो मूवी मैं देखकर, एक दौर होता है ना, हर दौर, तो वो दौर देख के बहुत इन्जॉय करता था। इन्जॉय करते करते इमोशनल भी हो जाता था। तो ये ड्रामा मैं देख रहा हूँ जिसका नाम है बेबी बाजी। आप सब भी देखें, अगर आपके पास टाइम हो, नहीं टाइम हो तो यूट्यूब पे देखें। यूट्यूब पे किसी वक्त भी मोबाइल पे देख लें, किसी वक्त भी कहीं पर भी देख सकते हैं। तो अच्छा, उसमें बहुत अच्छे अदाकार हैं। सबसे पहले तो मेरी मोस्ट फेवरेट समीना अहमद है। अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे। बहुत ही पाई की अदाकारा हैं। मैं तो भाई सीधी सी बात है, इनके बारे में कह सकता हूँ, मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ इन्हें, बचपन से देख रहा हूँ। कॉमेडी करती थी तो ऐसी करती थी कि बस बुरा हाल हो जाता था। याद है आप लोगों को फैमिली फ्रेंड इनका, इसमें ये ओवर एज पुप्पो बनी हुई थी। हाँ, उसके बाद अक्कड़ बक्कड़ से आई हैं। ये अक्कड़ बक्कड़ जो एक ज़माने में आता था, वो तो मेरे ज़माने से पहले का है, ब्लैक एंड वाइट। अक्कड़ बक्कड़ एक में होती थी, शोएब मंसूर और शोएब मंसूरी की, सही कह रहा हूँ मैं, उनके साथ ही थी ये। बड़ी अच्छी, वो आज इसमें अम्मा बनी हुई हैं, एक फैमिली की सरबराह बनी हुई हैं, और बड़ी ग्रेसफुल एक्टिंग कर रही हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। और हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट मुनव्वर सईद साहब हैं इसमें, जो बहुत ही पाएगा, बहुत कम काम करते हैं, वो बहुत कम काम करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे। बस यह है कि इस ड्रामे में समीना अहमद के साथ जो एक हमेशा की जोड़ी थी, अपने कवि साहब मरहूम,
वो याद आ रहे हैं मुझे कि ज़मीन अहमद ने बहुत से ड्रामे ओल्ड एज वाले कैरेक्टर जिसमें किए हैं, अम्मी दादी नानी बनी हैं, उसमें अक्सर बेशतर कवि साहब उनके साथ होते थे। दादा वो होते थे, दादी ये होती थी, अम्मा वो होते थे, अम्मी ये होती थी। तो आज मुझे वो ड्रामे याद आ रहे हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे कवि साहब की, उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे। चलिए ये हो गया बात। अब दूसरी बात ये है कि वो जो गाना है उसके शेर है उसका कि जो बोया है, मतलब अब आप लोग भी ज़िंदगी में किसी ने कोई ना कोई शजरकारी की होगी। शजरकारी समझती ना बच्चों, पौधा लगाया होगा। अब आप लोग अगर पौधा लगाएंगे गेंदे का, गेंदा समझते हो कौन सा फूल होता है? अगर गेंदे का पौधा लगाएंगे तो कभी भी उस पर गुलाब नहीं उगेगा, या गुलाब का लगाएंगे तो उसमें मोतियाँ नहीं उगेगी। मतलब समझ गए ना? जो कुछ हम लोग अपनी लाइफ में करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। मतलब अक्ल, समझ, शऊर, और मेरे नबी के ज़रिए हिदायत दी गई, और नबी ने जो कुरान दिया उसके ज़रिए हिदायत दी गई, उसके बावजूद हमारी हरकतें नहीं सुधरती और हम शैतान के बहकावे में आकर बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं और रहमान की बात नहीं मानते हैं। और फिर क्या होता है? जो बोएंगे वही काटेंगे, और फिर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम पे किसी ने जादू कर दिया है, हमारा कारोबार क्यों तबाह हो गया, हमारे औलाद क्यों नाफरमान निकल गई, हमारे घर क्यों बिक गए, हमारे साथ ये क्यों हो गया, हमारे साथ वो क्यों हो गया, हम पे किसी ने जादू कर दिया। हाँ, हासिदों की नज़र लगी। हसद बरहक है, नज़र बरहक है, लेकिन इसका तोड़ भी अल्लाह ने कुरान में बता दिया है। मेरे नबी को भी नज़र लगी थी, मेरे नबी को भी हासिदीन देखते थे। ये बात बरहक है कि हासिद की निगाह ऊँट को भी कूजे में बंद कर देती है, लेकिन उसका हल है, वो हल कोई मुश्किल नहीं है। सब मुसलमानों को पता है, बच्चों तुम्हें भी पता है। चारों कुल आयतल कुर्सी पढ़ो, अपने ऊपर दम करो, अपने अंदर पर दम करो, और कोशिश करो कि मतलब शोदेबाजियाँ ना करो। शोदेबाजियाँ समझते हो ना? शोदेबाजियाँ अपने साथ के बच्चों को ये ना दिखाओ कि मेरे अब्बू ने तो आज मुझे साइकिल दिलाई है, तुम्हें दिलाई है नहीं दिलाई है। वो बच्चे के क्या हालात हैं बेटा? उसे अगर कभी तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें साइकिल दिलाई है तो तुम उसको जाके कहो, अब्बू ने हम सब दोस्तों के लिए साइकिल दिलाई है, आओ सब मिलके चलाते हैं। सही है? तो उसको हो जाएगा सबका दिल बड़ा, और सब मिलके चलाएंगे, और मिलके कितना मज़ा आएगा। या ये ना कहो कि हमारे अब्बू तो हमें यहाँ ले जा रहे हैं, तुम्हारे अब्बू लेके जाते हैं। नहीं, जब अब्बू कहो, अब्बू मेरे दोस्तों को ही पार्क ले चले आज हम। सही है? हमारे ज़माने में तो हम सब दोस्त मिल के जाते थे। हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं थी, हमारे पास तो हमारे अब्बा अपने दफ्तर से एक बड़ी सी मंगाते थे, बड़ा सा, समझो कि ट्रेन का डब्बा आता था हमारे यहाँ, तो उसमें हम बैठ के घूमते थे, फिरते थे। फिर वो हम अपने यार दोस्तों को बिठा लेते थे उसमें, और यार दोस्त अपनी गाड़ी में हमें बिठा लेते थे। तो बेटा ऐसा ही है कि जो बोओगे वही काटोगे। समझ रहे हो? इसका मतलब बहुत आसान सा है। आप ये देखिए, आप लोग ये देखें, ये क्या जगह है, पहचान रहे? ये है नुमाइश चौरंगी, जहाँ पर बड़ा बड़ा रमज़ान में, मुहर्रम में, रबी अव्वल में बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं, बड़े बड़े लंगर होते हैं, बड़े बड़े जलसे जुलूस होते हैं। तो ये जो सारे हमारे चैरिटी करने वाले लोग हजरात हैं, उनकी वो समझें कि अपनी जेब से करते हैं, नहीं, उनके पीछे बड़े बड़े लोग होते हैं जो छुप के ये सब काम करते हैं। क्यों करते हैं? कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, मखलूक की खिदमत करते हैं। यहाँ पर जगह जगह आप कराची में देख लें, मेरे तो नहीं ख्याल कि कराची में, मुझे बाकी शहरों का भी अंदाज़ा है, वहाँ पर भी अब ये होता है कि ये जो दस्तरखान लगते हैं, छीपा, सिलानी, ईदी, बहरिया, अब शायद कोई भूखा सोता होगा, नहीं सोता, कोई भूखा नहीं सोता। अल्लाह ताला भूखा उठाता ज़रूर है, लेकिन सुलाता नहीं। नेक बंदों से दुनिया भरी पड़ी है, और वो नेक बंदे जो हैं वो सामने नहीं आते, लेकिन नेक अमल करते रहते हैं। और नेक अमल का रिज़ल्ट किससे मांगते हैं? जो बोगे वो काटोगे बागवान। तो बागवान हो गए हैं 9:18। इससे ज़्यादा मेरी बात कोई नहीं सुन सकता। लोग कहेंगे बूढ़े का दिमाग ख़राब है, बूढ़ा फिर बकवास कर रहा है। तो बात हो रही है आज की कि कोशिश करो, जिसके पास टाइम है, जिसके पास वक्त है, वो चीज़ें वो
जब उसको काटने का वक्त आए तो मुनाफा मिले। समझ रहे हो ना, मुनाफा मिले। हर चीज़ की फसल बिक जाती है तो उस फसल पे हमें मुनाफा मिले। हमारी फसलें जब तैयार हों तो हमारी फसलें ऐसी हों कि लोग हाथों हाथ ख़रीदने के लिए आएँ, हमें गोदामों में चढ़ानी ना पड़े। सही है, समझ आ रही ना बात। अल्लाह हाफिज़।